बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य रमेश बाबा जी के कुछ वचन, उसके बाद एक लीला सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, देखो भगवान की सेवा साक्षात कहाँ मिलती है। जब भगवान मिलें तो उनकी सेवा मिले, लेकिन अगर उनके भक्तों की सेवा मिल जाए तो वो भगवान की सेवा से भी बड़ी होती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा है, उसकी तुम सेवा नहीं कर सकते हो क्योंकि वह पेट के भीतर गर्भ में है। लेकिन अगर उसकी माँ को तुम खिलाओ पिलाओ तो पेट में जो बच्चा है वह अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्त जो हैं वह गर्भिणी स्त्री की तरह है। उसके भीतर अंतर्यामी रूप से पेट में भगवान रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा अगर कोई कर ले तो वो भगवान की सेवा से भी बड़ी हो गई। भगवान की सेवा करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्तों की सेवा करना कठिन है, क्योंकि भक्त भी मनुष्य होता है। मनुष्य शरीर में श्रद्धा रखना बड़ा कठिन है। जैसे साधु संत हैं, ये खाते हैं तो शौच भी जाते हैं। भक्त लोग बीमार भी पड़ते हैं, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, प्राकृतिक शरीर की कमजोरियां भी दिखाई पड़ती हैं, फिर भी उनकी सेवा करना ये बड़ी बात है। भगवान भक्तों की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान ने भी कहा है, जो चतुर लोग होते हैं वे भगवान को छोड़कर भक्तों की सेवा करते हैं, चाहे वो कैसा भी भक्त है, छोटा भी हो इत्यादि। तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। जिसके मुख से अगर धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसको भी भक्त मान लो और अपने शरीर का चमड़ा काट के उसके पांवों की जूती बना लो। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अकाट्य सत्य है कि जो लोग भक्तों की सेवा करते हैं उनके यहाँ सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। वे सदा फलते फूलते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके भव सागर से पार हो जाते हैं। इसी बात को दिखाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, करके दिखाते हैं कि देखो मैं भी भगवान होकर भक्तों की सेवा करता हूँ, तुम भी सब करो। भगवान ने स्वयं ही कहा है, मैं जो भगवान हूँ सेवा के कारण हूँ। भगवान बोले, भक्तों की सेवा से हमारे चरणों में, चरण रज में पवित्रता आई और सबके पाप जलाने की ताकत आई। यद्यपि मैं विरक्त हूँ, लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूँ, जिनकी कृपा पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, परंतु सेवा के कारण ही वह मेरे पीछे पीछे घूमती है। धर्मराज जी ने कहा, जब तप आदि से पाप तो जल जाएंगे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय का मैल, बुद्धि का मैल, अहमता आदि माला करने से नहीं जाएगा, तपस्या से नहीं जाएगा। ये तो भगवान के चरणों की सेवा या भक्तों की सेवा से जाएगा। जहाँ सेवा है वहाँ चमत्कार है, और सेवा नहीं है तो कितनी भी तपस्या कर रहा है, जप कर रहा है, भजनानंदी है, वो कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। भगवान भी भक्तों की सेवा के लिए तरसते हैं। सेवा से भगवान हैं, सेवा से भगवान में शक्ति है। अगर भगवत भक्तों में भेदभाव रखोगे तो भगवान की क्रोध अग्नि से जल जाओगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महर्षि दुर्वासा जी से बड़ा कौन हो सकता है। अगर साक्षात शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, वह साक्षात
शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, परंतु भक्त अम्बरीश का अपराध करने पर उनको भक्त अपराध लग गया और उस अपराध के कारण सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए दौड़ा, जिससे उनका शरीर जलने लगा। वह सभी लोकों में भागे, देवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक भी गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। तब अंत में वैकुंठ धाम में भगवान के पास पहुंचे और बोले, हे दीनानाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, दुर्वासा जी, आपने हमारे भक्त अम्बरीश का अपराध किया, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। भक्त अपराध के कारण भगवान ने दुर्वासा जी को भी लौटा दिया और हम कीड़े मकोड़े जैसे लोग अपने आप को सिद्ध समझते हैं। भैया ये रमेश बाबा जी की भाषा है, वो बड़ा कड़ा बोलते हैं। भक्तों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। हम लोग भक्तों को भेद बुद्धि से देखते हैं, तो हम भगवान की क्रोध अग्नि से कैसे बच सकते हैं? जब शंकर के अवतार दुर्वासा 1 वर्ष तक चक्र की अग्नि में जलते रहे, इसलिए चाहे भजन कम करो, लेकिन भक्त अपराध से बचो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। जो मनुष्य अपनी स्त्री, बेटा बेटी, माता पिता, घर मकान, प्राण, धन संपत्ति तथा यह सारा संसार और परलोक छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, उनको कहते हैं सच्चा अनन्य भक्त। हम लोग साधु बनकर भी धन रखते हैं, तो अनन्य कहाँ से हो गए? भगवान के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्रेम है तो हम अनन्य नहीं हैं। संसार में व्यवहार रखते हैं, संसार से सुख की आशा रखते हैं, तो अनन्य नहीं है। अनन्यता क्या है, इसको लोग समझ ही नहीं पाते। किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा लेना अनन्यता नहीं है। समस्त लौकिक पारलौकिक कामनाओं तथा देह गेह आदि की आसक्ति का त्याग करना अनन्यता है। स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, शरीर आदि के प्रति प्रेम का त्याग करना, यह अनन्यता है। अब हम अपने आप को अनन्य बताते हैं और दूसरी तरफ हमारा चिंतन चल रहा है संसार का, कि रुपया कैसे मिले, 2 का 4 कैसे हो, 4 का 6 कैसे हो, 6 का 12 कैसे हो, बस ये चिंतन चल रहा है। बढ़िया भोजन, लड्डू पेड़ा कैसे मिले, मान सम्मान कैसे मिले, समाज में हमारा प्रभाव किस तरह बढ़े, 2-4 लोग मुझे जाने, जय जयकार हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अनन्य नहीं कहा जा सकता। चिंतन अनन्य होना चाहिए, वही सच्ची अनन्यता है। बहुत से लोग अपने आप को राधा रानी का भक्त मानते हैं, किंतु अगर तुम्हारा प्रेम घर परिवार धन संपत्ति में है तो तुम राधा रानी के भक्त नहीं हो। राधा सुधा निधि में लिखा है कि राधा रानी का प्रेम कब मिलता है? जब स्वजन संबंधी, स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि का दूर से त्याग कर दो, करोड़ों प्रकार के अर्थों का त्याग कर दो, धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि में भी प्रेम न करो, अन्य साधनों से भी निराश हो जाओ, उसके बाद तुम श्री जी की चरण रज के उपासक हो। अगर इन सब चीज़ों का संग्रह है तो तुम अनन्य नहीं हो भैया। इसी में आता राधा सुधा निधि में कि भैया कोई श्री कृष्ण के गुणानुवाद मत सुन लेना। जिसने श्री कृष्ण के गुणानुवादों को सुन लिया, श्री कृष्ण के चरित्र को समझ लिया, कथा को, रस को पी लिया, उसका सब नष्ट हो जाएगा। उसका सब संसार नष्ट हो जाएगा, वो भीतर से एकदम खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर ठसाठस भगवान भर जाएंगे। फिर भगवान ही भगवान होते हैं। आपने पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते थे, उनके सत्संग का टाइटल था ना, कोई कथा मत सुन लेना, नहीं अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, दधीची ऋषि के पास देवता गए और उनसे प्रार्थना की कि आप अपना शरीर दे दो, आपकी हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे। उन्होंने कहा ले लो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी स्त्री गर्भिणी है, गर्भिणी को छोड़कर हम चले जाएंगे तो उसका क्या होगा। उन्होंने देवताओं को शरीर दे दिया। स्त्री महासती थी, वह विधवा हो गई। दधीची जानते थे कि यह महासती है, हम इसको गर्भावस्था में छोड़कर जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद यह जीवित नहीं रहेगी। अब शंका हुई तो क्या उन्होंने अन्याय किया?
एक गर्भिणी स्त्री को छोड़ दिया। क्या यह क्रूरता नहीं है? नहीं, उसको हम जैसे मूर्ख लोग क्रूरता समझते हैं, जबकि उन्होंने बहुत बड़ा धर्म किया जो हर आदमी कर नहीं सकता है। इससे ज़्यादा कष्ट की बात क्या हो सकती है? प्रत्येक वस्तु पराई है। अपना शरीर, स्त्री का शरीर, बेटा बेटी का शरीर, सब क्षणभंगुर है, थोड़ी देर में चले जाएंगे। आएगा जब जो परवाना, उसी दम सबको जाना है। सुनो ये प्राण, दुनिया में भला किसका ठिकाना है। जब काल आता है तो ये देखता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वो तपाक से लपक लेता है। बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बस उसी समय चलो, इसको कहते हैं क्षणभंगुर। सारा कुटुंब रो रहा है, लेकिन काल किसी पर दया नहीं करता। इसी का नाम है काल। वो कुछ नहीं सोचता, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। हे राधा रानी, पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, अब श्री जी से प्रार्थना करो। बड़ा सुंदर पद अपने कृष्णा प्रभु को कई बार गाते हैं, राधे किशोरी दया करो। बाबा कहते हैं, हे किशोरी राधा रानी, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। इस जगत में मुझसे अधिक दीनहीन कोई नहीं है, अतः आप अपने सहज करुण स्वभाव से मेरे ऊपर भी तनिक दया दृष्टि कीजिए। मेरे मन में यह सच्चा विश्वास है। अच्छा, कैसी कृपा है श्री जी की। एक भक्त थे अली किशोरी जी। वो जब प्रारंभ में भक्त नहीं थे तो उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। उनकी धर्म पत्नी का नाम किशोरी था। तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया किसी तरीके से। अब वो हा किशोरी कह करके बरसाने में घूमे। जब बरसाने में घूम रहे हैं तो श्री जी की अनायास कृपा, श्री जी ने ललिता जी से कहा कि हे ललिता, देखो कौन हमारा नाम पुकार के रो रहा है। तो उन्होंने, ललिता जी ने कहा, किशोरी जी ये आपका नाम नहीं पुकार रहा है, इसकी पत्नी है ना, उसका देहांत हो गया, उसका नाम किशोरी है, इसलिए रो रहा है। तो किशोरी जी ने कहा कि भैया उसकी पत्नी तो अभी हुई होगी, उसका नाम अभी किशोरी हुआ होगा, हमारा तो प्रारंभ से ही नाम किशोरी नाम हमारा है, तो वो हमारा ही नाम पुकार रहा है, उसको लाओ, उस पर कृपा करेंगे। तो उस पर श्री जी ने कृपा करी, तो वो संत बने अली किशोरी जी। और आज भी ज़्यादातर आप देखेंगे रास लीलाओं में भी बहुत पद मिलते हैं इनके, अली किशोरी जी के। बहुत भजन किया, रंगीली गली में जाकर के एक महात्मा जी से उन्होंने शरण ली और उनके आश्रय में रहकर ऐसा भजन किया, श्री जी की नित्य लीलाओं में प्रवेश पाया उन्होंने। ये श्री जी के अनायास कृपा है। पूज्य दादा को तो कहते हैं, मेरे मन में यह सच्चा विश्वास है कि श्यामाजू सदा दीनों पर दया करती हैं। मैं अनादिकाल से माया के विषम विषरूपी विषयों की ज्वालाओं से उत्पन्न अनेक प्रकार के तापों की आग में जलता आया हूँ। इस जगत में आपका अवतार दीनों के कल्याण के लिए हुआ है श्री जी। ये दीनों का पालन करने वाली श्री राधे, हे दीनों का पालन करने वाली श्री राधे, कृपा करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं आपका दास होकर भी संसार के विषयों और विषयी प्राणियों से सुख पाने की आशा किया करता हूँ। आप मेरी इस विमुक्ता के क्लेश का हरण कर लीजिए। हे श्यामाजू, जीवन में कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब आप मेरे ऊपर करुणा करेंगी। इसी आशा के बल पर मैंने आपके द्वार पर डेरा लगा दिया है। ये पूज्य रमेश बाबा बहुत पद गाते हैं इस पद को कि राधे किशोरी दया करो, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और वो श्री जी के आश्रय में ही पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा रमेश बाबा के कभी दर्शन भी करे होंगे, कभी एकांत में उनके दर्शन के, कैसा अद्भुत चेहरा लगता है उनका। और रास मंडप का भी दर्शन किया होगा, आवाज में ही ठसक है कि श्री जी की कृपा उनके ऊपर कितनी है। रास मंडप का कभी दर्शन कीजिए, एक बार दर्शन किया दादा, आज भी वो दिमाग में घूमता है। हाँ, तब दर्शन किया था, आज भी वो दिमाग में घूमता है। तो ये महात्मा लोग बरसाने में पड़े हुए हैं, बचपन से ही बरसाने में पड़े हुए हैं। दो पहलवान थे,
हलधर और बलधर, दोनों में माही भैया से ट्रेनिंग ली थी और उनकी खपच्चियाँ निकली हुई थी, बॉडी अच्छी बना रखी थी। खपच्चियाँ मतलब जो क्या, विंग्स, लेट्स, अच्छा पंख, गोपाल करा फैट्स तो अच्छी खासी बॉडी बनी हुई थी। अच्छा, किसी की बॉडी बन जाए तो मतलब भक्त की बात नहीं कर रहा, माही भैया कभी ऐसा नहीं करते हैं, मैंने कभी देखा नहीं इन्हें। लेकिन किसी नारायण मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, 2-4 जिम जाएगा, 2 दिन जाएगा तो पहली बात तो उससे नहाया नहीं जाता, डिब्बा नहीं उठता पानी का, वो दर्द होता है बॉडी में। लेकिन 3-4 दिन बाद जब उसके लगता है कि हाँ मैं जिम कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगल बगल वाले से सोचता है कोई बगल में कोई मेरे की टक्कर मार दे बस एक बार, मतलब कुछ टच कर दे तो मैं उसे बताऊँ कि मैंने बॉडी बना लिया है ना, तो मैं उसे पीटूँ एक बार, थोड़ा जोर दिखाने की मन में आती है। तो ऐसे ये हलधर और बलधर दोनों गए, दोनों को बड़ा शौक था पहलवानी का, नई नई शरीर और अच्छा खासा बना लिया था। तो ब्रज के गांव में घूमते थे कि भैया कोई है कोई टक्कर का, तो गांव में ऐसे जहां भी जाते सबको हराते हुए आ रहे थे। तो नंदगांव वालों ने कह दिया कि भाई तुम बरसाने चले जाओ, वो जो तुम्हारे हाथ में जो खुजली मच रही है वहां मिटेगी। अब चले गए भैया, वहां पर बूढ़े 2-4 जने बैठे हुए थे अपना, तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे कोई पहलवान है क्या हमसे भिड़ सके। तो बूढ़े लोग थे थोड़े, उन्होंने मस्ती करी, उन्होंने कहा कि भैया मोरकुटी पे चले जाओ, वहाँ राम सखी जी महाराज बैठते हैं, और राम सखी जी उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारे टक्कर के पहलवान हैं। अच्छा, राम सखी जी बिल्कुल कीकड़ से, पतले से, कुंज बिहारी श्री हरदास तो ऐसे महात्मा मोरकुटी में बैठे हुए थे, पतले से थे बेचारे। उन्होंने जाकर के देखा भाई ये तो बिल्कुल पतले से, इनसे क्या लड़ाई होगी, इनसे क्या लड़ना। उन्होंने जाके थोड़ा सा हंसे भी, उसके बाद चलो महात्मा है कोई तो प्रणाम करेंगे। तो उनसे कहा महात्मा जी आप लड़ोगे क्या हमसे? कह रहे भैया हमें लड़ना तो आता नहीं, लड़ाना आता है। तो उन्होंने कहा महाराज लड़ाना आता है? कह रहे हाँ, हम तो प्रिया प्रियतम के लाड़ लड़ाते हैं भैया। उन्होंने आकर के प्रणाम किया तो उन्होंने पीछे से तो धप्प मारी, और जैसे धप्प मारी उसके बाद से वो धप्पा हो गए, उसके बाद से चित्त हो गए भैया हमेशा के लिए। फिर जब उठे तो आंखों से पनारे बह रहे थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, भगवत विरह के, भगवत प्रेम के आंसू बह रहे थे। महात्मा के स्पर्श मात्र से ऐसा अनुभव हुआ उन्हें। एक ऐसे गोपालाचार्य जी महाराज थे, उनको किसी साधक ने बोला, वो प्रवचन कर रहे थे गोपालाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि संत में इतना वस्तु गुण होता है कि अगर हम उनसे स्पर्शित वस्तु को भी स्पर्श कर लेते हैं तो हमारे अंदर भाव प्रवेश कर जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो गप वाली बात है, ये सब में कुछ नहीं है, ये सब ज़्यादा हो गया है, कह देते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल देखना है, तो उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल ही दिखाएंगे तुम्हें, कुटी वाले महाराज जी नहीं प्रैक्टिकल करके देखो। तो उन्हें अनुभव करवाने के लिए वो चले गए पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज के पास, अयोध्या वाले। तो वहाँ गए और आपने देखा ही होगा चित्र रामहर्षण दास जी महाराज का, कैसे नेत्र भरे रहते हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय
श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे हम? हाँ, पूज्य रामहर्षण दास जी महाराज, उनके नेत्र आप देखना भरे भरे से रहते सदा, सदा रहत पावस ऋतु हम, ऐसी स्थिति उनकी रहती। तो उनके पास गए और जैसे मान लो जैसे बैठे हुए अपने, तो जैसे दादा बैठे हुए ऊंचे आसन पे वैसे महाराज जी बैठे हुए थे। तो गोपालाचार्य जी महाराज गए, उन्होंने क्या किया, महाराज जी के चरणों को साफ करने के लिए अपना पटका उतारा। पटका उतार करके पूज्य महाराज जी के चरणों को थोड़ा सा साफ किया, और जो व्यक्ति साथ में आए थे जिन्हें यकीन नहीं था, वो पटका उनके कंधे पर रख दिया। और जैसे ही रखा तो उनके नेत्र अपने आप बहने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। तो उन्होंने कहा अब यकीन हुआ वस्तु गुण कोई चीज़ होती है नहीं होती? अरे हाँ महाराज, यकीन हो गया। इसलिए हम जब भी सेठ जी के कक्ष में जाते हैं, गीता भवन जाते हैं, तो सेठ जी के वो जो मजीरे सेठ जी ने यूज़ करें उनको अपने नेत्रों से लगाते हैं। सेठ जी के कक्ष को निहारते हैं, क्योंकि वहाँ पे पंखा जो लगा हुआ उसको निहारते हैं। नारायण भगवान के जो चित्रपट है उसको निहारते हैं। सेठ जी के जो सेवित विग्रह हैं उनको ध्यान से देखते हैं कि हमारे भीतर भक्ति का प्रवेश हो जाए। स्वामी जी के कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे स्वामी जी के कक्ष को देखते हैं, भैया वहाँ राम राम राम, ऐसी अनुभूति होती है कि यहाँ राम नाम भरा पड़ा है। ऐसा प्रभाव है स्वामी जी के कक्ष का। सेठ जी की कुटिया पे जाते हैं, वहाँ बैठकर कितनी शांति प्राप्त होती है वो वहाँ बैठने वाले को ही पता चलता है। बाबू जी के कक्ष में जाते हैं तो आज भी कैसी अनुभूति होती है वो हम जानते हैं भैया, हम सब लोग बाबू जी के हैं ना। तो बाबू जी का चित्र देखते ही, अतुल संपत्ति पढ़ते ही हैं, गीता वाटिका जाते हैं तो पावन कक्ष में भीतर घुसते ही सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो याद आ जाती है देवर्षि नारद जी महाराज यहीं से उतरे थे, अंगिरा ऋषि जी यहीं से उतरे थे हैं। उस पावन कक्ष में सनकादिक ऋषि मौजूद रहे हैं, और तो और भगवान कितनी बार पूज्य बाबूजी से मिलने आए हैं, है ना। तो वहाँ के स्पर्शित वस्तुओं को देखने से, जिस उस पे टेबल पे बाबूजी रख कर के सारे कार्य करते थे, उस टेबल को स्पर्श करने मात्र से नेत्र भर आते हैं। और स्पर्श तो थोड़ो याद करने से नेत्र भर आते हैं, क्योंकि वो पावन कक्ष है। गिरिराज जी की परिक्रमा है बाबा की, भाव जहाँ दिया जाता था, जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा में उस समय बैठता था, बाबा उसे उस समय भाव प्रदान करा करते थे कि भैया ये बरसाने में इस जगह ये गोपी है, ये सखा है, ये सखी है, सब चीज़ें भाव प्रदान कर देते थे। और बाबा ने प्रदान किया तो निश्चित वो मिलेगा भैया वस्तु। नीलकोश निधि नित्य लुटावत। तो इसलिए महापुरुषों से स्पर्शित वस्तुएं आज भी हम पूज्य भैया जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष में जाते, उस कमरे में जाते इतना अच्छा लगता है कि हाँ भैया भगवान की निकटता महसूस होती है। होती नहीं होती, सभी जाते हैं भैया, सबको निकटता महसूस होती है। पूज्य भैया के पास बैठते सारे प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाते हैं कोई प्रश्न ही नहीं आता मन के अंदर। ये महात्माओं का प्रभाव है भैया, ये जाने के बाद पता लगता है। फिर बाद में जब याद आती है ना महात्मा, फिर कहते हैं जय बाबूजी जय भाई जी, गूंज रही ध्वनि अणु अणु में, वे ही भाई जी बाबा आराध्य हमारे जीवन हैं। तो इन महात्माओं को जितना संग कर लिया जाए उतना अच्छा है। नाम जब भला कम हो जाए थोड़ा, लेकिन महात्माओं के स्पर्श और महात्माओं के साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं साथ रह पाओ तो उनके प्रवचनों को सुन लेना चाहिए, उनकी पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए। 1 घंटा नित्य बाबूजी को जो देता है, बाबा ने कहा है, वो बाबूजी का संग कर रहा है। 1 घंटा नित्य जो बाबूजी के बारे में पढ़ रहा है, बाबूजी के प्रवचनों को सुन रहा है, वो बाबूजी का संग कर रहा है। पद रत्नाकर का 1 पद पढ़ना, बाबूजी को अपने हृदय में उतारना 5 मिनट के लिए,
एक संत ने कही थी मुझसे बात कि बाबूजी का एक आप पद पढ़ते हो तो उस समय पूरे साक्षात भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जैसे भागवत जी श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप हैं, ऐसे ही पद रत्नाकर पूज्य श्री बाबूजी का वांगमय स्वरूप है। तो इसलिए पद रत्नाकर पढ़ना, जिन भी महापुरुषों की मान लो अष्टछाप के पदों को आप पढ़ते हो तो अष्टछाप सखा सारे आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तुलसीदास जी को पढ़ते हो तो तुलसीदास जी आ जाते हैं, है ना। जिन जिन संतों को हम याद करते हैं वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तत्काल। तो इन महात्माओं का संग करना चाहिए। इन्हीं के संग किए हुए एक महात्मा हुए, एक परिकर हुए बाबूजी बाबा के, श्री बंका जी। उनकी एक अनुभूत लीला सुनाता हूँ 5 मिनट की। पूज्य भैया आएंगे नहीं आज, तो वो लीला सुना करके फिर समापन करते हैं, है ना। देखो बड़ा ध्यान से सुनना, निकुंज की लीला है और ज़्यादा कोई क्लिष्ट भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से अपने समझ में आने वाली, इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लीला का नाम है सखियों के चित्र। चित्र दृश्य है, दृश्य जो वहां का है, निकुंज का एकांत कक्ष है। श्री प्रिया जी मखमली सिंहासन पर अकेले बैठी हैं। उन्होंने धीरे से पुकारा सखी को, कहा चित्रा। जैसे ही पुकारा, अपना नाम सुनते ही श्री चित्रा जी उपस्थित हो गईं। नैनों की भाषा में चित्रा पूछ रही थी कि श्री जी क्या आदेश है। श्री चित्रा जी पर दृष्टि जमाए श्री प्रिया जी ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? चित्रा जी ने कहा विनम्र स्वर से, मैंने कब किसी कार्य के लिए आज तक ना कहा है आपसे। श्री प्रिया जी ने कहा, यह तो मैं जानती हूं, पर आज जो कहूंगी उसके लिए तुम आनाकानी तो नहीं करोगी। शब्द हिंदी हैं, समझ में आ रहे हैं ना भैया। श्री चित्रा जी ने कहा, तुम कहो तो सही, मैं ना कहूंगी और ना आनाकानी करूंगी। श्री चित्रा जी का कथन आदेश पालन की भावना से भरपूर था। चित्रा जी चाहती थी मैं आदेश का पालन करूंगी। श्री प्रिया जी ने कहा, यह तो मैं जानती हूं, पर आज जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। चित्रा जी ने कहा, बिल्कुल करूंगी, आप बताइए तो सही बात क्या है। श्री प्रिया जी ने कहा, मैं जो कहूंगी उसके बीच में कोई प्रश्न मत करना, बस आज तुम न इसकी चर्चा किसी से अन्यत्र करना, मैं जो कहूं वैसा कर देना। श्री प्रिया जी ने जो कहा उनके शब्द शब्द से अपार प्यार झर रहा था। श्री चित्रा की चित्तवृत्ति अति उत्सुक थी कि श्री प्रिया जी आज क्या अनोखी बात कहने वाली है मुझसे। सुनने के लिए अति तत्परता। श्री चित्रा से श्री प्रिया जी ने कहा, तुम एक चित्र बना दो मेरे लिए, सुंदर चित्र, एक ललिता का, एक विशाखा का, एक तुम अपना, एक चित्र बना करके दो। श्री चित्रा जी बीच में ही बोल पड़ी, मेरा और मेरी बहनों का चित्र आप क्यों बनवा रही हैं? प्रिया जी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम बीच में बोलोगी मैंने कहा था ना तुम बीच में आनाकानी करोगी, तो बीच में मत बोलो कुछ भी। देखो तुम बीच में बोल पड़ी ना चित्रा, मैंने कहा था ना कि बीच में कुछ प्रश्न मत करना आज जो मैं कहूं। श्री चित्रा जी ने कहा, ठीक है, उत्सुकतावश प्रमाद हो गया मेरे से, अब मैं नहीं पूछूंगी आपसे। श्री चित्रा जी ने विश्वास दिलाया। श्री प्रिया जी कहती हैं, तुम ललिता, विशाखा, अपना, इंदुलेखा जी का, चंपक लता जी का, रंग देवी जी का, तुंग विद्या जी का और सुदेवी जी का, इन सभी का एक एक सुंदर चित्र बनाकर दो मुझे। श्री चित्रा ने कहा, जैसी आज्ञा। अच्छा, श्री चित्रा जी बहुत अच्छी चित्रकारी करती हैं, ऐसा हमने रासलीला में भी देखा था, आपको याद होगा गीता वाटिका में। श्री चित्रा ने 1-2 दिन में 8 बहनों के 8 चित्र बनाकर दे दिए। श्री प्रिया जी ने उन 8 चित्रों को चंदन की मंजूषा में सहेज कर और संभाल कर रख लिया अपने पास। श्री चित्रा जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इन चित्रों को बनवाने का प्रयोजन क्या है। पूछने पर श्री प्रिया जी बताएंगी नहीं और प्रयोजन जानने की उत्सुकता निरंतर बढ़ रही है। करूं तो करूं क्या। एक रात श्री चित्रा जी के उकसाए जाने पर मैंने बात को टटोलने का प्रयास किया। कौन मैंने कौन है? ये स्वयं बंका जी हैं, सखी स्वरूप से।
कहते हैं एक रात श्री चित्रा जी के उकसाए जाने पर मैंने बात को टटोलने का प्रयास किया। प्रयास सफल भी हो गया। निकुंज के छिद्र रंध्र से चुपचाप झांककर मैंने जो देखा उसे देखकर अपार विस्मय हुआ मुझे। निकुंज के भीतर झांककर देखा उन्होंने। श्री प्रिया जी ने चंदन की मंजूषा से श्री ललिता जी का चित्र निकाला। उस चित्र को श्री प्रिया जी ने प्रणाम किया, उसे छाती से लगाया, कपोलों से चिपकाया और फिर उसे निहारते हुए वे कहने लगी, ललिते, जैसी तेरी सेवा परायणता है उसके कणांश भी उद्भव मेरे जीवन में कभी होगा क्या? मेरी बहन, तुम कितनी महान हो जो हम दोनों के लिए सतत और सर्वथा सर्व अर्पण किए रहती हो। मैं तेरे चित्र को प्रणाम करती हूँ। श्री जी एकांत कक्ष में ललिता जी के चित्र को प्रणाम कर रही हैं। शायद इसी से तेरा यह महान सद्गुण प्रिय सुख संवर्धनशीलता मेरे अंतर में भी संक्रमित हो जाए, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज हो जाए। जिस प्रकार श्री ललिता जी के चित्र को अपने हृदय से श्री जी लगा रही थी, ऐसे ही सभी सखियों के चित्रों को श्री जी अपने से बार बार उनसे लाड प्यार कर रही थी। तो बंका जी कहते हैं, मैं मन ही मन पुकार उठी, इस भाव गरिमा की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, मैं बलि बलि जाऊं ऐसी श्री जी पर। बोले राधा माधव सरकार की आरती करते हैं महाराज। 9:30 हो गए हैं, है ना। छोटी सी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। बोले राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं महाराज।